गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ठेला था जहां हर शाम एक पानी पूरी वाला अपनी दुकान सजाता था। यह नाम यूं ही नहीं पड़ा था। रामू अपने छोटे मोटे लालच और चालाकियों के लिए मशहूर था। रामू की पानी पूरी का स्वाद लाजवाब था। उसकी खट्टी मीठी चटनी और मसालेदार पानी का कोई जवाब नहीं था। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी उसकी दुकान पर आते थे। लेकिन रामू का एक अलग ही खेल था। वह अपने फायदे के लिए पानी में अधिक मिर्च डाल देता था ताकि लोग जल्दी प्यासे हो जाएं और उसके ठेले पर रखी कोल्ड ड्रिंक खरीदें। इसके अलावा वह पानी पूरी के आलू में पानी मिलाकर उसे पतला कर देता था ताकि कम आलू में अधिक ग्राहक संभाले जा सकें। कई बार वह बासी पूरियां भी बेच देता, ये जानते हुए कि लोग शिकायत करेंगे, लेकिन फिर भी स्वाद के लालच में लौट कर आएंगे। गांव वालों को रामू की इन हरकतों की भनक तो थी, लेकिन स्वाद और सुविधा के कारण वे अक्सर उसकी दुकान पर ही आते थे। आज तो बहुत मिर्च है, कोई ग्राहक कहता। रामू मुस्कुराकर कहता, बस आज का मसाला थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया, अगली बार कम कर दूंगा। इसी बहाने वह अपने लालच को छुपा लेता। एक दिन गांव के मुखिया रामलाल ने रामू को बुलाया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी हरकतों की वजह से कई लोग बीमार हो रहे हैं। पानी पूरी का स्वाद अच्छा है, लेकिन अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदलीं तो तुम्हारी दुकान बंद करवा दी जाएगी। रामू ने यह बात सुनी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचने लगा, मुखिया जी को क्या पता, लोग मेरे बिना पानी पूरी खाए रह नहीं सकते। इसी बीच एक अजीब घटना घटी। एक दिन रामू की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। वह बेहद गरीब दिखती थी और कमजोर लग रही थी। उसने रामू से कहा, बेटा, बहुत भूखी हूं, थोड़ी पानी पूरी खिला दे, तुझे आशीर्वाद दूंगी। रामू ने उसकी बात सुनी और सोचा, आशीर्वाद से मेरा पेट नहीं भरेगा। उसने बूढ़ी औरत को बासी पूरियां परोस दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटा, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, ये बात याद रखना। रामू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। लेकिन उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी सारी पूरियां हवा में उड़ रही हैं और ग्राहक नाराज होकर उसकी दुकान छोड़कर चले जा रहे हैं। वह परेशान होकर चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। सुबह जब वह उठा तो उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। वास्तविकता में भी उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। गांव में एक नई पानी पूरी वाला आया था जो साफ सफाई और अच्छी सामग्री का ध्यान रखता था। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खिंचने लगे। रामू को अब चिंता होने लगी। उसने सोचा, क्या सच में मेरी लालच की वजह से मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा? एक दिन रामू ने अपनी दुकान पर बैठकर विचार किया। उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई, लालच का अंत बुरा होता है। उसने यह भी सोचा कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं बदली तो लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह अपनी पानी पूरी को ईमानदारी और स्वच्छता के साथ बनाएगा। रामू ने सबसे पहले अपनी सामग्री को साफ सुथरा बनाया। उसने बासी पूरियां फेंक दी और ताज़ा पूरियां बनानी शुरू की। मसाले और पानी का सही संतुलन रखा ताकि लोग उसका पानी पूरी खाकर बीमार न हों। उसने अपने ग्राहकों से माफी भी मांगी और कहा, अब से मैं आपको सबसे अच्छा और साफ खाना दूंगा। धीरे धीरे रामू की ईमानदारी का असर दिखने लगा। गांव वाले जो दूसरी जगह पानी पूरी खाने जाने लगे थे, वे वापस उसकी दुकान पर आने लगे। रामू का कारोबार फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार वह लालच के बिना ईमानदारी से काम कर रहा था। उसने सीखा कि सच्ची कमाई और ग्राहक का विश्वास ही असली सफलता है। अब रामू को लालची पानीपुरी वाला नहीं, बल्कि ईमानदार पानीपुरी वाला कहा जाने लगा।